Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the ninth lesson of first standard Maharashtra board. तो हम फर्स्ट यूनिट का नाइन्थ लेसन देखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है सोहम्स बॉल। तो सोहम्स बॉल मीन्स सोहम का बॉल, जो बॉल हम खेलते हैं ना, तो ऐसे ही सोहम आपका एक फ्रेंड है, उसका बॉल है, और उस बॉल के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये छोटी सी स्टोरी जैसी दी हुई है यहाँ पे कुछ लाइंस, उसे हम रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लुक आपको देखना है, लिसन जो भी मैं बोलूँगा उसे लिसन करना है, एंड रीड अलाउड विथ मी, और मेरे साथ आपको इसे रीड अलाउड, आपको मेरे साथ इसे जोर से पढ़ना भी है, रीड भी करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्लोली रीड करेंगे एक एक वर्ड्स को, और वो आपको रिपीट करना है लाउडली, देन मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पे दिया है सोहम एंड शैम आर प्लेइंग फुटबॉल। वंस अगेन, सोहम एंड शैम आर प्लेइंग फुटबॉल। Sam kicks the ball. Sam kicks the ball. It goes into Mr. Mani's garden. It goes into Mr. Mani's garden. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कौन है आपका, समझ लीजिए कि ये है सोहम, ठीक है, और ये कौन है, सैम। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, आप देख सकते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, वो फुटबॉल खेल रहे थे। देन सैम किक्स द बॉल। सैम, ये जो सैम है आपको देखो येलो टी शर्ट में दिखाई दे रहा ना, इसने बॉल को किक किया। किक करना मतलब होता है लात से मारना, उसने बॉल को लात से मारी। देन क्या हुआ, इट गोज इनटू मिस्टर मानेस गार्डन, और ये जो बॉल आपको दिख रही थी, ये देखिए उसने पैर से जब मार दिया तो ये कहाँ चली गई, गार्डन में, और गार्डन किसका है, मिस्टर माने का। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे मिस्टर माने जी, और इनके गार्डन में वो बॉल आ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया, सोहम एंड सैम्स आर प्लेइंग फुटबॉल्स। तो सोहम और सैम फुटबॉल खेल रहे थे। सैम किक्स द बॉल, सैम ने क्या किया, बॉल को किक किया, एंड इट गोज इनटू मिस्टर मानेस गार्डन, और वो जो फुटबॉल थी मिस्टर माने के गार्डन में चली गई। देन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सैम आस्क्स फॉर द बॉल। सैम आस्क्स फॉर द बॉल, ये जो सैम है ना, सैम, इसने मिस्टर माने जी से बॉल मांगी। एक्सक्यूज मी, कैसे मांगी, उसने कहा एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। ये जो सैम है, सैम ने ये वर्ड्स कहे, कौन से वर्ड्स कहे, उसने कहा एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। प्लीज है ना, मतलब कि क्षमा करिए मुझे, क्या मैं अपना बॉल ले सकता हूँ, मैं अपना फुटबॉल ले सकता हूँ। देन जो मिस्टर माने जी हैं, उन्होंने क्या कहा, श्योर हियर इट इज़, ज़रूर, क्यों नहीं, ये यहाँ पर है। तो मिस्टर माने जी ने बॉल बता दी कि ये बॉल यहाँ पर है, हाँ ज़रूर आप ले सकते हो, आप ले जा सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि सैम ने क्या कहा, एंड देन जो माने जी थे उन्होंने भी वो बॉल को रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आफ्टर सम टाइम्स अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मानेस गार्डन। फिर से हम इसे रीड करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स अगेन द बॉल goes into Mr. Mane's garden. Now Soham asks for the ball. अब देखो, लास्ट टाइम कौन आया था, सैम्स आया था, और इस बार कौन आया है, सोहम आया है। सोहम का फुटबॉल था ना, तो सोहम आया, क्योंकि सोहम ने किक मारी होगी, तो वो आया है, और वो बॉल के लिए पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, बॉल के लिए पूछ रहा है। तो बॉल के लिए उसने क्या कहा, गिव मी द बॉल। क्या कहा, गिव मी द बॉल।
यानी कि रूडली कहा उसने। देखो सैम आया था तो उसने कितने प्यार से कहा ना, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिए, मैं आई हैव द बॉल प्लीज़, क्या कृपया आप मुझे मेरा बॉल देंगे। लेकिन ये जो सोहम था उसने थोड़ा सा कैसे बोला, डायरेक्टली आके बोला गिव मी द बॉल, मतलब मुझे मेरा बॉल दो। देन मिस्टर माने जी ने क्या कहा, नो आई वॉन्ट सैड मिस्टर माने। क्या कहा उन्होंने, नो आई वॉन्ट सैड मिस्टर माने। तो मिस्टर माने जी ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। देखो उसने भी रूडली कहा ना, अच्छे से बात नहीं की ना सोहम ने, तो जो माने जी हैं उन्होंने भी रूडली आंसर दे दिया, नहीं मैं बॉल नहीं दूंगा। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब उसे रीड करते हैं। वाई डज मिस्टर माने से नो। अब यहाँ पर मिस्टर माने जी ने नो क्यों कहा, क्योंकि देखिए सोहम ने थोड़ा सा रूडली बोला ना कि हाँ मुझे मेरा बॉल दो, तो इसलिए माने जी ने भी कहा कि नहीं मैं बॉल नहीं दूंगा। हाउ इज सोहम फीलिंग। अब यहाँ पे जो सोहम है वो क्या फील कर रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा। तो सीधी सी बात, अगर बॉल किसी के घर में या गार्डन में चली जाती है और आप मतलब कि जय हो लेने के लिए और कोई नहीं दे रहा है, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो ऐसे सोहम को भी क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज मिस्टर मानेस फीलिंग। और यहाँ पे मिस्टर माने जो है उनकी फीलिंग कैसी होगी। तो देखो इसके पहले जब सैम आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब सैम आया था उसने कितने पोलाइटली पूछा था ना, पहले माफ़ी मांगी, देन उसने पोलाइटली बोला क्या मैं बॉल ले सकता हूँ प्लीज़, कृपया आप मुझे बॉल दे दो, ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ पे जो सोहम था उसने रूडली कहा ना कि हाँ मेरा बॉल दे दो, इसलिए इनको भी बुरा लगा होगा, इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हें बॉल नहीं दूंगा। देन देखो क्या होगा, इस चीज़ को हम आगे जाके देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो सोहम है, सोहम क्या बोल रहा है, सोहम ट्राइज अगेन, सोहम एक बार फिर से ट्राई करेगा, है ना, या फिर से ट्राई करता है। तो करते हुए उसने क्या बोला, अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज। उसने भी सेम वही वर्ड्स बोले जो कि किसने कहा था, सैम ने कहा था। तो इसने सोहम ने भी यही कहा कि अंकल यानी कि चाचा जी, मे आई हैव द बॉल प्लीज़, क्या मुझे मेरी बॉल मिल सकती है प्लीज़, है ना। तो ये इतना देखो, अगर कोई प्लीज़ बोले आपको तो अच्छा लगेगा नहीं, वैसे ही फिर जो माने जी हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। तो हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ। अब आप बताओ कि मिस्टर माने को कैसा लगेगा। तो मिस्टर माने जी को अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दे दिया है, थैंक यू सैड सोहम। तो ये थैंक यू क्यों बोलेगा और कब बोलेगा, जब ये जो मिस्टर माने जी उनके बॉल को रिटर्न कर देंगे सोहम को, तब बोलेगा। तो इन्होंने बॉल को रिटर्न कर दिया है और तब जो सोहम है उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सोहम का बॉल था, जो कि सैम और सोहम खेल रहे थे, तो जब सैम ने मारा था बॉल तो उसने बड़े पोलाइटली जा कर के मांगा, तो उसको मिस्टर माने जी ने दे दिया। लेकिन जब सोहम ने रूडली मांगा तब जो मिस्टर माने हैं उन्होंने बॉल नहीं दिया। फिर जब इसने रिक्वेस्ट की, प्यार से मांगा, अच्छे से बोला, तो मिस्टर माने जी ने उनको बॉल दिया और उन्होंने लास्ट में क्या कहा, थैंक यू। किसने कहा, सोहम ने अंकल जी से थैंक यू कहा, यानी मिस्टर माने जी से थैंक यू कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, मैजिक देते हैं, है ना, कि अगर काम नहीं भी होने वाला है तो आपका काम हो जाता है। अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी प्लीज़ चॉकलेट दो ना, तो मम्मी आपको चॉकलेट देंगी। लेकिन आप लोग नहीं मैं रोऊंगा मैं करूँगा, तो मम्मी बोलेगी रो मैं तुझे नहीं दिलाऊंगी, आइसक्रीम नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप पोलाइटली बोलोगे। तो जो सम मैजिक वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं, है कि नहीं, सम मैजिक मतलब जादू वाले वर्ड्स। तो कैन यू गिव मी ए पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यूट सी बेबी है वो बोल रही है क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हो। तो यहाँ पर जो बॉय है वो बोल रहा है श्योर हियर इट इज़। तो उसने कहा कि हाँ ज़रूर, ये लो, ये है यहाँ पे। देन ये जो क्यूट सी बेबी है वो क्या कहेगी, थैंक यू। तो जो यहाँ पर बॉय है वो कहेगा वेलकम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोलाइट वाले वर्ड्स हैं, जो मैजिक वर्ड्स हैं, आप भी सीख लीजिए। आपको भी कोई चीज़ मांगनी है तो आप पोलाइटली मांगिए, कैन आई करके, मे आई करके, है ना, इस तरीके से आप मांगिए। और जब कोई आपको चीज़ दे दे तो आप उसको क्या बोलिए, थैंक यू बोलिए। और अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है, उसने आपको थैंक यू कहा, तो आपको क्या कहना है, वेलकम कहना है।
तो इस तरीके से हमने मैजिक वर्ड्स भी देख लिए। और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि अगर क्या हुआ कि किसी को छींक आ रही है, आप देख सकते हो कि ये जो समझ लो कि राजू है, ठीक है, राजू को छींक आ गई। तो छींक जब आती है तो पहले तो आप हैंकी अपने साथ हमेशा रखिए, उसे नाक पे रख दीजिए, और जो आसपास के लोग हैं उनसे आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी या फिर सॉरी, ठीक है। और जब आपका पैर किसी के भी पैर पे ऐसे लग जाता है तो आपको उन्हें क्या बोलना है, आई एम सॉरी। क्या बोलना है, आई एम सॉरी। एंड अगर आपके ऊपर किसी ने पैर रखा, उसने सामने से सॉरी कहा, तो आपको भी पोलाइटली बोलना है इट्स ओके, क्योंकि क्वेरल नहीं करना है, मारपीट नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो मैजिक वर्ड्स आज आपने सीखे हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करिए। किसी से कुछ मांगना है तो पोलाइटली मांगिए, अगर उन्होंने आपको वो चीज़ दे दी है तो उनको थैंक यू बोलिए, अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी सामने से उसने थैंक यू कहा तो आप उनका वेलकम करिए। आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी। अगर आपसे किसी ने कह दिया आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, तो आप बोलोगे इट्स ओके। देन एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ आउटलाइन अराउंड द वर्ड्स। तो आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डॉट 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 दिया हुआ है, आउटलाइंस दी हुई है, तो ये सभी के सभी आउटलाइंस आपको यहाँ पर क्या करनी है, बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं आप नोट डाउन करोगे और इसको लर्न करोगे स्पेलिंग के साथ, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करोगे। तो पहला वर्ड क्या है, थैंक यू, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। फिर दूसरा वर्ड है वेलकम, WELCOME, वेलकम, वेलकम। देन है एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज, ME, एक्सक्यूज मी। देन है हमारा सॉरी, SORRY, सॉरी। तो थैंक यू मतलब धन्यवाद, वेलकम मतलब आपका स्वागत है, एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करिए, सॉरी मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है। तो इस तरीके से हमने आज ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा कि हमें पोलाइटली बोलना है। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, या अब तक आपने नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड